बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये 4th लेक्चर है और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? तो स्मॉल एम से। किससे? स्मॉल एम से। हम लोग पहले से जान चुके हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल कितने होते हैं ये तो जान चुके हैं। सबसेल क्या होता है ये भी बता चुका है कौन? अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर पहले से क्लियर है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सारा डाउट क्लियर है। लेकिन अब सवाल ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एल पे। किस पे? वैल्यू ऑफ एल पे। यानी अगर एल का वैल्यू, पहले आप सुनिए बातों को, एल का वैल्यू यदि 2 हो तो एम का वैल्यू क्या होगा? तो लिखा है -L से लेके +L तक होगा। यानी -2 -1, बीच में आएगा 0, फिर +1 और लास्ट में क्या आएगा? +2, यहाँ तक जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि L का वैल्यू यदि 1 है तो बताइए M का वैल्यू क्या होगा? तो M का वैल्यू हो सकता है कहाँ से कहाँ तक? -L to +L। तो -L कहने का मतलब -1, उसके बाद 0, फिर क्या होगा? +1। तो कितने वैल्यू हो सकते हैं इसके? 3, -1, 0, +1। तो -L से लेके +L तक वैल्यू होता है किसका? M का। अब सवाल ये है कि ये M बताता किसके बारे में है? तो वास्तव में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल्स का स्पेस में ओरिएंटेशन क्या है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल्स है ना वो स्पेस में कैसे अरेंज है। स्पेस के अंदर वो हो सकता है x एक्सिस पर अरेंज हो, या फिर हो सकता है ये y एक्सिस पर अरेंज हो, या फिर z एक्सिस पर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित है, कैसे रखा गया है सरिया के, उसके बारे में हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए n का वैल्यू 4 है, तो आपको पता है इसका L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आने वाला है? 0 से लेकर 3 तक। L का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है? 0 to 3। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि L का वैल्यू n से हमेशा एक कम होगा। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो 0, 1, 2, 3। अब देखिए L का वैल्यू लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3। अब m देखिए क्या हो सकता है। तो m यदि L 0 है तो m कुछ नहीं होगा, सिंपल 0 होगा। लेकिन अगर L का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू कितना है? 1, तो M हो सकता है कहाँ से कहाँ तक? -L to +L। तो -1 और क्या होगा? 0 और +1, राइट। L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू क्या होगा? -L to +L, तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। अगर L का वैल्यू 3 है तो क्या क्या हो सकता है? तो हो सकता है -L to +L। M का वैल्यू यही होगा ना, तो -3, -2, देन -1 और क्या होगा? 0, फिर +1, +2 एंड +3। इतने सारे वैल्यू हो सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं -3 से लेकर कहाँ तक होगा? +3 तक। -3 से लेकर +3, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे अपोजिट में कि +2 से शुरुआत करते फिर पीछे की तरफ जाते, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो -L to +L यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहने का मतलब वो कैसे अरेंज है स्पेस में। तो देखिए इसका पॉसिबल ओरिएंटेशन एक ही है। कितना? एक। लेकिन इसका 3 है। टोटल कितना है? 3। इसका कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। कितना है? 5। एंड इसका कितना है? तो -3, -2, -1, 3 तो ये हो गया। उसके बाद 0, फिर 3, तो 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन मतलब कितने तरीके से रह सकता है। इसका एक ही तरीके से रहेगा, ये 3 तरीके से रह सकता है स्पेस में, ये 5 तरीके से, और ये कितने तरीके से? 7 तरीके से। अब ये एक क्या है? तो इसका तो सिंपल है S, क्योंकि L का वैल्यू 0 होता है S ऑर्बिटल के लिए। लेकिन जो P है आपको पता है इसमें Px होगा, देन Py एंड Pz। 3 प्रकार के ऑर्बिटल्स होंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं, देखिए यह है आपका एक Px, दूसरा है Py एंड तीसरा क्या है? Pz। उसी तरह इसमें 5 ओरिएंटेशन, इसका नाम अलग अलग दिया जाता है, dz²,
dx² माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद है dxy, फिर dyz, एंड लास्ट में है dxz। क्या है? dxz। उसके बाद है इसमें 7 है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। आपके सिलेबस में केवल डी तक ही है, एफ का नहीं है, तो आप डी तक ही समझिए, 5 तक ही। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए जो ऑर्बिटल्स है, अगर एल का वैल्यू 1 हुआ तो कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन है नाम? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 5 ओरिएंटेशन में क्या क्या आता है? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, या फिर डी एक्स जेड बोल सकते हैं। और 7 वाला आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर हुआ? अब इन सारी चीज़ों को हम लास्ट में एक बार रिपीट करेंगे। पहले आप यहाँ तक समझ में आया कैसे कैसे क्या होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन क्या कहता है? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ एन एंड एल, मतलब वैसा ऑर्बिटल जिसका एन का वैल्यू और एल का वैल्यू सेम हो, उसका एनर्जी क्या होता है? सेम। और इस प्रकार के ऑर्बिटल को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एन का वैल्यू और एल का वैल्यू क्या है? सेम। तो देखिए, सेम वैल्यू ऑफ एन एंड सेम वैल्यू ऑफ एल। जैसे आप डी के लिए ले लीजिए, डी में 5 होता है। कितने ऑर्बिटल होते हैं डी में? 5। अब आपको पता है कि इसका नाम है, एक का नाम है डी एक्स वाई, एक का नाम है डी वाई जेड, एक का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम है डी जेड एक्स, एक का नाम क्या है? डी जेड स्क्वायर। राइट। अब आपसे क्या कह रहा है कि एन का वैल्यू एल का वैल्यू सेम हो। जैसे आप इसके रिस्पेक्ट में बताइए एन का वैल्यू क्या है, तो किस सेल में सबसे पहले स्टार्टिंग में डी आता है? तो एन यदि 3 हो, यानी कि थर्ड सेल में आपको एस पी डी तीनों मिलता है, तो डी है थर्ड सेल में। तो इस ऑर्बिटल के लिए भी एन का वैल्यू क्या है? क्योंकि ये तीसरा ही सेल का ना, ये डी है, तो ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो किस सेल के अंदर है? थर्ड सेल के अंदर। इसलिए इस सब के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। और कह रहा है कि एल का वैल्यू, तो अब बताइए डी के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? तो आपको पता है कि एल अगर 0 है मतलब एस, एल अगर 1 है यानी कि पी, एल यदि 2 है यानी कि डी। तो ये जो डी है इस सब के लिए एल का वैल्यू क्या है? 2। तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सब के लिए एल का वैल्यू क्या है? 2। तो देखिए सभी के लिए एन का वैल्यू सेम आ गया एंड एल का वैल्यू सेम आ गया। तो ये जो ऑर्बिटल्स आपको देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सभी ऑर्बिटल्स जो हैं ये कहे जाएंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहे जाएंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो इसी प्रकार के ऑर्बिटल को कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी वैसा ऑर्बिटल जिसका एन का भी वैल्यू सेम हो और एल का भी वैल्यू सेम हो। तो सारे ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल का एन का वैल्यू एल का वैल्यू क्या है? सेम। इसीलिए ये ऑर्बिटल क्या कहा जाएगा? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। ओके, इस चीज़ को हम मिटाते हैं और एक एग्जांपल और लेके आपको समझाते हैं कि किस तरीके से होगा। राइट, देखिए फिर से हम एक बार डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को चेक करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि जो पी है, क्या पी, उसमें क्या होता है? पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, एक का नाम पी एक्स हो सकता है, दूसरा पी वाई। इसमें किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्स किसी का वाई, आगे पीछे भी कर सकते हैं। तीसरा पी जेड। अब इस तीनों के लिए बताइए एन का वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। फर्स्ट सेल जो है इसमें तो केवल एस ही होता है एंड सेकेंड सेल में एस भी होता है एंड पी भी होता है, यानी एन का वैल्यू क्या आ गया? 2। सेकेंड सेल है ना, तो मान लेते हैं इसके लिए एन का वैल्यू 2 आ गया। अब एल का वैल्यू क्या है? तो आप बताइए पी सब सेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। क्यों? क्योंकि एस के लिए 0 होता है, 0 1 2। तो पी का वैल्यू क्या आया है? 1। पी के लिए वैल्यू क्या है? 1। तो इस तीनों ऑर्बिटल, क्योंकि पी सब सेल के लिए, टोटल सब सेल के लिए वैल्यू है क्या? 1। तो इस तीनों ऑर्बिटल के लिए वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ एल का भी वैल्यू क्या हो गया? 1। तो एन भी सेम सबके लिए 2 2 है।
एंड सब के लिए, तीनों के लिए एल का वैल्यू क्या है, 1 हो गया। तो ये तीनों का एन और एल का वैल्यू क्या आ गया, सेम। तो इस प्रकार के ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहा जाएगा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चन भी आएंगे, तो हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो आपको अभी समझ में नहीं आया हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में डील करते समय आपको सारा पकड़ मजबूत हो जाएगा कि कब कैसे अप्रोच करना है और कब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कैसे समझ सके। ओके, तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हुआ। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, इसका सिंबल m है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है l पे, l का जो वैल्यू होगा उसी के आधार पर ये -l से लेके +l तक होगा। अगर l का वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, -2 से +2 तक जाएगा। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बताता है स्पेस में ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में, कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से रखे गए हैं, किस तरीके से व्यवस्थित है। इसके बाद हमने क्या देखे, इसके बाद हम देखें कि अगर n का वैल्यू 4 है यानी कि 4th सेल है, 0 to 3 होगा l का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 से +1, 2 के लिए -2 to +2, 3 के लिए -3 से +3। पॉसिबल ओरिएंटेशन इसमें एक ही है, इसमें कितना तरीके से हो गया, 3 आया है तो 3। इसमें कितने तरीके से हो सकता है, 5 तरीके से, और इसमें 7 तरीके से। इसके बाद ये 3 तरीका से होगा इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम क्या है, एक है एक एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन, एक में है पी, एक में है पी जेड, यानी कि जेड एक्सिस पे है। इसमें कितने तरीके से है, 5 में। और एफ के लिए कितना तरीका है, 7, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, इसका हमने बताया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, तो वैसा जिसका एन का वैल्यू क्या हो और एल का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम हो, वैसे ऑर्बिटल्स को कहा जाता है। हम ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि वैसा ऑर्बिटल जिसका एन और एल दोनों का वैल्यू क्या है, सेम आए, उसे कहा जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्लियर है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको डाउट हो, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कल में भी हम स्पिन क्वांटम नंबर ख़त्म करके ढेर सारे क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, ठीक है, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।